Good morning, students. In last class, we have did about consumer rights. Okay, about right to be informed, right to choose, okay, right to seek redressal. इस तरह से 6 राइट्स हमारे पास थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने जो कंज्यूमर को दिया है राइट अधिकार. ठीक है. राइट के साथ एक वर्ड आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. इस चीज़ को थोड़ा पहले इनफॉर्मल वे में समझेंगे. अगर आपको राइट दिया गया है बीइंग अ क्लास मॉनिटर आपको बनाया गया तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है. तो राइट्स तभी अच्छे से काम करता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझते हैं. ठीक है. तो बीइंग अ कंज्यूमर एवरीवन इज हियर अ डायरेक्ट कंज्यूमर इन मेनी फॉर्म्स. ठीक है. हर एक इंसान हर एक बंदा अपने आप में एक कंज्यूमर है और उसकी कुछ राइट्स उनको दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें निभाना है. तो राइट्स अधिकार जमाने से पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए. ओके. पहला, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो डैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइड चॉइस कैन बी मेड. आपके पास है राइट टू चॉइस. ठीक है. राइट टू चूज़. तो पहले आपको ये आप राइट तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे जब मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको आप ओवरऑल टैकल करोगे. ठीक है. नेक्स्ट, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस. उसी सामान को खरीदना है रेस्पेक्टिव उस पे जो स्टैंडर्डाइज मार्क के बारे में बताया गया है. ठीक है. ये कुछ मार्क्स है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. ठीक है. तो आईएसआई मार्क आप बुलियन आइटम्स में मतलब सोने चांदी के आइटम्स में आप आईएसआई मार्क आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. सोने चांदी के मार्क में आपको एफपीओ नहीं मिलेगा. डेट इज़ ऑन एग मार्क. ये हॉलमार्क है. ठीक है. हॉलमार्क ये बुलियन आइटम्स में मिलेगा. ये खाने पीने वाली चीज़ों में मिलेगा. ठीक है. ये गुड्स मतलब ड्यूरेबल गुड्स के बारे में पता. क्वालिटी आईएसआई करता है. एग मार्क एडिबल ऑयल्स खाने वाले तेल के क्वालिटी के बारे में, उसके प्यूरिफिकेशन के बारे में बताते हैं. ठीक है. तो हमें इस तरह के मार्क्स को देखकर जो भी प्रोडक्ट है उससे स्टैंडर्डाइज जो मार्क है वो आपको देख कर लेना है. ठीक है. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस. यूज़ the products safely. For clearing this kind of captions, हमारे घर में फ्रिज आता है, एसी आता है. ठीक है. जब वो आता है अगर आप देखोगे तो वो जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा होता है वो आपको बोलता है कि 2-3 घंटे इस चीज़ को मत चलाइएगा. फ्रिज जब पहली बार घर में आता है 12 घंटे उसको ठंडा रखना पड़ता है. ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रिज लेके आते हैं वो बोलते हैं 2 घंटे के बाद आप फ्रिज चलाइएगा. रीज़न जो कंप्रेसर होता है उसमें गैस इम्बैलेंस हो जाता है. अगर उससे कुछ प्रॉब्लम होता है आप जाके बोलोगे भैया फ्रिज मैंने आज ही खरीदा आज ही ख़राब हो गया. ठीक है. तो आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देखना है. किस साइड से आपको हुकिंग करनी है. ये सारी चीज़ें पैकेट पे दी हुई रहती है. तो आपको उस चीज़ को पढ़ना है, समझना है. रीड लेबल्स केयरफुली सो डैट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, नेट वेट. ये बीइंग अवेयर कस्टमर यू हैव टू. आपको देखना है एक्सपायरी डेट है नहीं है, सारी चीज़ें, नेट वेट कितना है. ठीक है. असर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर डैट यू गेट अ फेयर डील. फेयर डील ये एक ब्रॉड टर्म है. ठीक है. एक अच्छा लेन देन, सामने वाला भी खुश आप भी खुश, विन विन सिचुएशन, फेयर डील. ठीक है. आपने जितना पैसा आपने पे किया है उतने का वैल्यू आपको इन रिटर्न मिलना चाहिए. ठीक है. और सामने वाले को भी इन रिटर्न उतना मिलना चाहिए जितना का उसने गुड्स बेचा है. ठीक है. एसोसिएटेड पॉइंट है ये. बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स. चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज इस चीज़ को. ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग्स जो आप देखते हो. ठीक है. 50+40% डिस्काउंट, इन चीज़ों को आपको समझना है, इन चीज़ों से बचना है. ठीक है. नापतोल में बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है, एक प्रोडक्ट लोगे 5 फ्री मिलता है. तो इन चीज़ों को आपको समझना है और डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहना है. ठीक है. दोनों को बीइंग अ कंज्यूमर भी ऑनेस्ट रहना है और सामने वाले को भी आपको ये एहसास दिलाना है या उनके साथ इस तरह से डीलिंग्स करनी है दैट दे हैव टू बी ऑनेस्ट इन पर्टिकुलर डीलिंग्स. ओके. ये होता नहीं है एक्सरसाइज. ये सारे लोगों को इस चीज़ को अच्छे से करना है. आज का कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप उसका बिल लीजिए. ठीक है. अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन तभी एक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपके पास एक कैश मेमो रेस्पेक्टिव बिल होगा.
ठीक है। फ्लिपकार्ट में भी अगर आप देखोगे सर्विसिंग करवाने जाओगे, फ्लिपकार्ट से अगर आपने कुछ खरीदा है सर्विसिंग कराने जाओगे तो आपको बिल, एक ऑथेंटिक बिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप अधिकार कभी नहीं कर सकते हैं विदाउट अ कैश मेमो। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिसको हम रिसिप्ट भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। ओके। तो एंड व्हाट्स मोर responsibilities of being as aware consumer from consumer societies। 1912 कंज्यूमर सोसाइटी एक्ट अगर रजिस्टर होगा तो सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के हिसाब से रजिस्टर होगा। ठीक है। और हम सोसाइटी क्यों बनाते हैं? फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल मतलब किसी एक का नहीं, सारे लोगों का। ठीक है। इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। सपोज एक नॉर्मल सा कंज्यूमर है, सेम उसने बाइक खरीदी, उससे कुछ प्रॉब्लम है, उसे हीरो के अगेंस्ट में कंप्लेन करना है, उसके पास कैश मेमो भी है। ठीक है। आप अकेले कहाँ जाओगे, आपको प्रोसेस नहीं पता है, ब्यूरोक्रेटिकल प्रोसेस है। ठीक है। तो उस जगह पे आपको ये कंज्यूमर सोसाइटीज़, यहाँ वैसे कंज्यूमर्स होते हैं जो बहुत अवेयर हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं। ठीक है। तो वो सोसाइटी फॉर्म करते हैं और सिंस आप सोसाइटी के मेंबर हो, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, वहाँ आप जाते हैं तो वो लोग आपके बिहाफ में केस फाइल करते हैं। ठीक है। कंप्लेंट लॉगिन करते हैं या केस फाइल अगर करना पड़े तब। अगर ये भी कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी अगर कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपके पास कैश मेमो या रिसिप्ट नहीं रहेगा उस गुड्स एंड सर्विसेज का जिसके लिए आप कंप्लेंट करने आए हो। ठीक है। रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, क्लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। ये तो बीइंग अ सिविलियन, बीइंग अ अर्थ रेसिडेंट, वी हैव टू बी। ठीक है। इन्वायरमेंट का आपको रेस्पेक्ट करना है। आज के डेट में ISO 14001, ठीक है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको याद रखना है। जिस जगह पे भी लिखा है ISO 14001 सर्टिफाइड मीन्स वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये आपने देखा होगा ISO 9001, 14001, तो 9001 है क्वालिटी के लिए। ठीक है। और 14001 फॉर इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज जो इन्वायरमेंट को कुछ अफेक्ट नहीं करता है, उन्हें ISO 14001 सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है। अब कंज्यूमर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने कर लिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का और क्या क्या तरीका है, किस किस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकता है? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद से इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। आज के दिन में जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था मारुति, उन्हें पता चला हमारे एग्जॉस्ट वाले यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि जितना भी यूनिट हमने बेचा था भाई साहब वापस लाइए, मैं आपको सर्विसिंग करके वापस से फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो सेल्फ रेगुलेशन, हम अपने क्वालिटी का, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस का खुद से इतना अच्छा, आपने एक्सपोर्ट प्रोसेस में भी देखा होगा, ये एक तरह से हमें लाइसेंस मिलता है बाय सेल्फ रेगुलेटरी। ठीक है। तो हम खुद से अपने आप को इस तरह से करते हैं ताकि कंज्यूमर हमारे अगेंस्ट कंप्लेन कर ही ना सके, पहले ही हम अपनी गलती को देख लें। एंड दैट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोशन, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। वीकनेस को आपको पहचान लेना होगा, तभी आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं और प्रॉफिटेबल चीज़ों में बदल सकते हैं। और अपने वीकनेस को पहचानना हर किसी की बस की बात नहीं होती जब तक आप सेल्फ के बारे में अच्छे से नहीं समझते हैं। ठीक है। तो बिजनेस सोसाइटी के टुवर्ड्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद से रेगुलेट कर लीजिए, ज़रूरत ही नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स इंडिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया में ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें शायद आपको रिमाइंड आएगी धीरे धीरे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, फिक्की, FICCI, एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास 11 में आपको रिटेन करवाई है। ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी इनिशिएट कर सकते हैं कंपनीज़ को कि भैया आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन चीज़ों को अच्छे से देखिए और सही गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को दीजिए। ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अगर अवेयर रहेगा तो उन्हें प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अगर आप अवेयर हो कब बारिश आने वाली है नहीं आने वाली है तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान कीजिएगा। तो कंज्यूमर अगर अवेयर है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अगर वो अच्छे से देखकर सामान खरीदता है, राइट टू चूज़ को एक्सरसाइज करता है, अगर अच्छे से देख कर उसने सामान ले लिया तो अवश्य बात है उसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D किया है। ठीक है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस
इट कैन बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, जहाँ आप एक कंज्यूमर को उनके राइट के बारे में बताया जाता है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, उस चीज़ को देखा जाता है, समझा जाता है। ये एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इन्हें भी प्रॉब्लम ना हो, इन्हें भी प्रॉब्लम ना हो, विन विन सिचुएशन। दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन फोर्स बिजनेस फर्म्स टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को बोलते हैं, ठीक है, या जो सामान बना रहा है उसे बोलते हैं कि आपको गलत नहीं करना है, बार बार उन चीज़ों को जाकर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। ओके, गवर्नमेंट, पापा, अगर आप सही से एक्सरसाइज नहीं करोगे किसी भी काम को, एक ऑब्जर्वेटरी पावर है आपके ऊपर, दैट इज़ गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या बना दिया है, एक्ट बना दिया है, कानून बना दिया है 1986, विच इज़ अमेंडेड इन 2019, दैट वी विल डिस्कस इन और नेक्स्ट वीडियो। 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है, एक्ट आया है, ठीक है, किस तरह से काम करता है। बेसिकली उसमें भी यही तीन चीज़ें हैं, 3 टायर मैकेनिज़्म, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। ये 3 लेवल हैं, ठीक है। पहले आप कितने अमाउंट का आपका कंप्लेंट है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अनुसार से हमें उस जगह पर जाना पड़ता है। स्टार्ट होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट में जाना है हमें, ठीक है। कुछ ज़्यादा अमाउंट या वैल्यू का अगर गुड्स एंड सर्विसेज है, स्टेट लेवल, और उससे भी ज़्यादा है तो नेशनल लेवल। तो ये जो चीज़ें अमेंड हुई है 1986 1986 में, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताई गई थी, कब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, कब स्टेट और कब नेशनल जाना है, 2019 में के एक्ट में ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई है, ठीक है, अपडेशन हुई है। तो ये वैल्यूएबल चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू।